नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपी पीएससी लेक्चरर और एई के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज आपके करा चुके हैं, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी और जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है पार्ट बाई पार्ट आप लोग देखते चलना सभी को। और देखिए जो आपका सामान्य हिंदी है, तो इसका जो है हमने एक पूरा अपडेटेड पीडीएफ भी तैयार कर दिया है। तो इसमें जो सिलेबस आपके मेंशन किए गए थे आपके लेक्चर के एग्जामिनेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अपडेट करके पीडीएफ को बना दिया है। तो आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए हुए हैं, जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, वो सारे के सारे पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग जो है कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें देखिए जनरल हिंदी और जो जनरल स्टडी का जो सब्जेक्ट है आपका, तो ये जो है दोनों पोर्शन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आपके आएंगे। और ये भी देखिए आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव में कोर्स लॉन्च किया हुआ है जनरल हिंदी का और जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो किया ही जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का। और इसके साथ में इन दोनों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इसी के अंदर में ही मिल जाएगा। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे हिंदी का, आपका जो है जैसे ही कंप्लीशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ऐड फ्री, जैसा यूट्यूब में आपको ऐड आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो कोई भी ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एक जगह पे आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में ये कोर्स अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए आप लोग ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे और इसके बाद जब आप लोग रजिस्टर करोगे, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है आपको स्टोर वाले सेक्शन पे। स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये जो कोर्स मिल जाएगा, इसको आपको बाई करना है। और जब बाई करने के बाद फिर आपको कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे हिंदी और जनरल स्टडी का और पीडीएफ फाइल्स का इन सारी चीज़ों को एक्सेस आप लोग कर सकते हो। और जल्द ही टेस्ट सीरीज भी इसमें हम ऐड कर देंगे आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है पूरा कम्प्रिहेंसिव में इन दोनों सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग समाज से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ये हम लोग कवर करेंगे। और देखिए अभी तक जो है हमने यहाँ पे आपके ये सारे टॉपिक्स आपका ऑलरेडी फिनिश हमने करा दिया। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इन सभी का करा दिया है। तो आप लोग जो है इसको देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपको जो है इसमें से बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आजीवन, राष्ट्रपति, सादर और निशाचर। तो इसका देखिए राइट राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी। ये जो है आपका एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास का। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भले आपका ये तत्पुरुष, लेकिन ये क्यों है, तो इसके लिए जो है आपको पूरा कंप्लीट इसका समझना होगा। देखिए समास जो आपका रहता है, तो वो जो है कॉम्बिनेशन में बनता है आपका, मतलब कि उसमें दो पद आपके रहते हैं। एक आपका रहता है प्रथम पद और एक रहता है आपका बाद का जो पद रहता है, जिसे हम लोग अंतिम पद हम लोग बोलते हैं। तो उन दोनों में से जो आपका मतलब कि जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है वो आपका क्या रहेगा, अप्रधान रहेगा, यानी कि वो गौण रहेगा, उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो आपके जो रहते हैं समाज जो रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समाज। तो इसमें देखिए जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्र और पति, यानी कि राष्ट्र का जो पति होता है, तो इसमें जो आपका पति जो यानी कि जो आपका बाद का पद है, अंतिम पद है, वो इसकी प्रधानता है इसके अंदर में। तो इसीलिए आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो और भी डिटेल में इसका जानने के लिए जो है आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जो आपका समास है, तो ये जो है आपका ये दो पद से मिलके बना हुआ रहता है, मतलब कि ये जो है आपके अब कॉम्बिनेशन में मिलके आपके बने हुए रहते हैं, जिसमें कि आपका दो पद होते हैं मुख्यतः, एक पूर्व पद और एक आपका उत्तर पद। पूर्व पद मतलब जो पहले वाला आपका पद रहता है वो, और पूर्व पद उत्तर पद जो है आपका यानी कि जो बाद वाला पद आपका रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लेते हैं हम लोग, पूजा घर आपका हो गया, ये क्या है, एक समास है आपका, समस्त पद है। और इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं, जैसे आपका हो गया पूजा और बाद में आपका हो गया यहाँ पे घर, तो पूजा और घर हो गया, तो इसमें पूजा आपका क्या है, ये पूर्व पद है, और घर जो है आपका ये उत्तर पद है। तो इसका विग्रह करते तो ये होता है समाज के लिए, पूजा के लिए घर। तो ये पूजा घर का सिंपल सा मतलब आपका हो गया। तो ये देखिए जो आपके समास होते हैं, तो ये एक्चुअली में
ये क्या होता है कि जैसे हम संक्षिप्त में लिखते हैं, कोई भी एक वाक्य रहता है उसको लिखने के लिए एक तरीका होता है, समास का यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें मेनली दो पद आपके होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस तरीके से किसी में आपका जो है उत्तर पद प्रधान होता है और किसी में आपका पूर्व प्रधान होता है, या फिर जो है उसमें मीनिंग कोई और रहता है, जैसे कि आपका स्टार्टिंग का जो पूर्व पद रहेगा वो संख्या से स्टार्ट होता है, या किसी में आपका जो है द्वंत रहता है। तो इसके बेसिस पे जो है इसके भेद भी दिए गए हुए हैं, जैसे कि आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास और नग्न समास आपका हो गया। तो इन सब का डेफिनेशन जो है आपका कि कौन तत्पुरुष होगा, कौन जो है आपका यहाँ पे अविभाव समास होगा, और कौन द्वंद्व समास हो, कौन बहुब्रीहि होगा। तो ये जो है आपका दिया रहता है पद के अकॉर्डिंग, मतलब पूर्व पद या उत्तर पद जो भी है इसके उसके बेसिस पे कि कौन प्रधानता है। जैसे तत्पुरुष समास है तो इसमें देखिए क्या होता है कि जिसमें बाद का पद यानी कि जो उत्तर पद आपका रहता है वो अगर प्रधान होता है तो वो आपका कहलाता है तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुलसी कृत है आपका, तो इसका जैसे विग्रह किया था तुलसी से कृत, यानी कि ये आपका रहता है तुलसी और कृत। तो इसमें जो बाद का पद है उत्तर पद यानी कि जो कृत है आपका, तो ये इसकी प्रधानता होती है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। तो इसके और भी जैसे आपके भेद होते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख लेना, ये पूरा पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि विग्रह करने के बाद आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से दूसरा देखिए आपका है कर्मधारय समास है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जिसका मतलब जो उत्तर पद है वो प्रधान तो होगा आपका, लेकिन जो पूर्व पद है आपका और उत्तर पद में उसमें क्या होता है कि उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है आपस में, तो वो आपका कहलाता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी हमें कवर करना है। तो बस आप यहाँ पे ये देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आपका दिया हुआ है नवयुवक, इसका विग्रह होता है नौ है जो विभक्त, तो ये इसका विग्रह हो गया आपका। और इन दोनों में जो है उपमान उपमेय यानी कि विशेषण और विशेष से जो है आपके, तो दोनों आपस में संबंध रखते हैं एक्चुअली में, तो वो आपके कहलाते हैं कर्मधारय समास। इसमें जो है आपका उत्तर पद ही प्रधान रहता है, जिस तरीके से आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान रहता है। लेकिन डिफरेंट क्या है आपका तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास में, कि इसमें देखिए जो विशेषण और जो विशेष जो रहता है तो दोनों का आपस में संबंध होता है, बस यही दोनों में फर्क है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत सारे याद रखने होंगे। अब जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ था आपका, जैसे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें राष्ट्रपति आपका होता, तो देखिए राष्ट्रपति जो है आपका, तो इसमें जैसे विग्रह करते हैं हम लोग राष्ट्र का पति, तो इसमें जो बाद का पद है आपका पति, तो ये जो है क्या है उत्तर पद जो है आपका एक्चुअली में और इसकी प्रधानता है, तो ये आपका होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो उस तरीके से आपको जो है पूरा करके देखना होगा सभी को। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें से देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें भी आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें देखिए आपका जो दिया हुआ है पीला नीला पंचवटी पीताम्बर और राजकुमार, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार, यानी कि राजा का जो कुमार होता है तो वो आपका उसको बोलते हैं हम लोग, इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कुमार जो है उत्तर पद है जो कि प्रधानता है इसकी। और इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है पीला नीला, तो ये देखिए द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है। और बाकी देखिए इसके अंदर में पंचवटी दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तो इसमें भी देखिए पंच है, यानी कि ये स्टार्टिंग का जो आपका जो संख्या वो संख्या वाला है। तो जो संख्या वाले जो होते हैं आपके, तो वो देखिए वो जो हम आपको और भी आगे बताएंगे तो वो आपका हो जाएगा, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल जैसे कि आपका दिया हुआ था, आप लोग बहुत सारे देखे होगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये द्विगु समास का आपका उदाहरण एक्चुअली में। और भी देख सकते हो जैसे पीताम्बर है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो ये चीज जो है आपको पूरा डिटेल में समझना होगा। यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है राजपुरुष में कौन सा समास है। तो देखिए जो राजपुरुष आपका दिया हुआ है तो इसका विग्रह आपका होता है कि जैसे कि आपका होता है एक राज का, राज्य का पुरुष, तो ये इसका आपका तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। इसमें जो पुरुष है ये है इसके उत्तर पद, मतलब जो है इसकी प्रधानता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि सतसई में कौन सा समास है। तो सतसई में कौन सा समास है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ अविभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका इसका होता है कि देखिए द्विगु समास आपका वो समास होता है जिसमें कि जो समस्त पद का जो पूर्व पद है यानी कि स्टार्टिंग वाला जो है आपका, तो वो जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो एग्जाम्पल से, जैसे सप्त सिंधु, तो इसका विग्रह होता है कि सात सिंधुओं का समूह। तो इसमें आप देख रहे हैं ना सप्त मतलब सात आ रहा है जो कि एक संख्यावाचक है इसका पूर्व पद। तो आप जो है इसको देख के बता सकते हो कि ये द्विगु समास का उदाहरण है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि देव त्रिलोक, तो ये इसका विग्रह होता है तीन लोकों का जो समाहार आपका होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ना कि त्रिलोक मतलब तीन, तीन जो है आपका संख्या
वाचक एक शब्द आपका है जो कि पूर्व पद में इसका आपका दिया हुआ संख्या वाला है। तो जो भी आपको संख्या मिलेंगे, मतलब जो पूर्व पद आपका संख्यावाचक होगा, विशेषण होगा, तो वो आपको कहलाएगा द्विगु समास का उदाहरण। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सप्त सही था आपका पूछा गया था, और सत सही था यहाँ पर। तो इसमें भी सत यानी कि सात जो है दिए दिखा रहा था, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है। तो आपको जो है शताब्दी में बताना है कि ये कौन सा समास है आपका। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका जैसे शताब्दी मतलब कि जो सत मतलब जो रहता है 100 आपका रहता है, तो वो आपका एक्चुअली बताया जा रहा है इसमें। तो ये जो भी क्या है, एक संख्यावाचक है, विशेषण है। तो इस तरीके से ये भी आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सप्तर्षि में समास है। तो इसमें भी देखिए सप्त यानी कि सात आ रहा है, संख्यावाचक है। तो ये भी आपका द्विगु समास का ही उदाहरण है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि त्रंबक में, त्रंबक शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे त्रंबक मतलब कि त्रि आपको देखा, त्रि वो तीन वाला नहीं है, ये त्रंबक है आपका। तो इसमें देखिए ये आपका एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास का है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और डिटेल के लिए आप लोग जो है वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐप में हमने इसको पढ़ाया हुआ अच्छे से। यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो आपका बहुब्रीहि समास है, तो इसमें देखिए एक्चुअली में क्या होता है आपका यहाँ पर कि जो बहुब्रीहि समास आपका होता है, तो इसमें जो पूर्व पद या उत्तर पद जो आपके होते हैं, तो इसमें जो है किसी की भी प्रधानता नहीं होती है। यहाँ पे मतलब जो दिया हुआ रहता है आपका पूर्व पद और उत्तर पद, तो उनको छोड़ के इसमें जो है किसी तीसरे चीज के बारे में जो है उसकी प्रधानता होती है। एक्चुअली में वो चीज आपका होता है बहुब्रीहि समास। अब इसका एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो बहुब्रीहि समास का, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि दिया हुआ है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे देखिए इसका विग्रह जब करते हैं हम लोग, इसका होता है कि मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात जो पर्सन जो होते हैं उनको संबोधित किया था। इसमें प्रधान और मंत्री अलग अलग है, पूर्व पद उत्तर पद। तो यहाँ पे दोनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई भी प्रधान नहीं होता है, जबकि पूरा जो समस्त पद है किसी अन्य पद की ही विशेषता के बारे में बताता हो। आप और भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे पंकज है आपका। तो इसका देखिए होता है विग्रह पंख में पैदा हो जो, यानी कि जो पंख में जो पैदा होता है तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है पंकज, अर्थात कमल के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे पंकज से आप कोई चीज नहीं बता सकते किसके बारे में है, लेकिन ये तीसरे के बारे में बात कह रहा है। और भी आप देख सकते हो जैसे कि दिया आपका यहाँ पे निशाचर। इसका मतलब होता है जो विग्रह करते हैं हम लोग कि निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस के बारे में कही जा रही है। यहाँ पर निशा और चर, इसमें जो दो पद हैं आपके, इनसे कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, मतलब कोई भी जो है इसमें प्रधानता नहीं होती है, किसी और के बारे में कहना चाह रहा है, अर्थात राक्षस के बारे में यह कहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये जो है आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है आपका। और भी आप यहाँ पे अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि दिया आपका महावीर। तो इसका विग्रह होता है कि महान वीर है जो, यानी कि जो वीर ऐसा हो जो महान हो। तो वो एक्चुअली बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन, मतलब जो हनुमान है उनको बोला जा रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई महान वीर है कोई और पर, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसमें दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये इसीलिए कहा था कि जो बहुब्रीहि समास आपके होते हैं, तो इसमें जो है किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें किसी तीसरे चीज के बारे में बात कही जाती है। और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे कंफ्यूजन आपके होते हैं कि जैसे कि आपका पहचानना ये होता है कि कौन तत्पुरुष होगा, कौन बहुब्रीहि होगा, और कौन जो है आपका अविभाव होगा। तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो इसके लिए देखिए आपको ऑप्शन को देखना होगा। मेनली बहुब्रीहि समाज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है आपका। जैसे कि दिया हुआ है पीताम्बर। तो पीताम्बर देखिए इसका विग्रह होता है आपका पीत और जोड़ अंबर। तो इसका एक मीनिंग होता है पीला कपड़ा, और इसका दूसरा मीनिंग आपका होता है पीताम्बर का, अर्थात भगवान विष्णु को बोला जाता है। यानी कि इसका मतलब रहता है कि पीता है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में कही जा रही है। तो यहाँ पे दो आपके मीनिंग निकलेंगे। अगर आपका जैसे पीला कपड़ा को संबोधित कर रहा है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे ये कर्मधारय समास का उदाहरण आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं दिया हुआ है, बहुब्रीहि दिया हुआ है, तो उस केस में आपको बहुब्रीहि को ही टिक मारना होगा। तो दोनों दिए रहेंगे तो आपको बहुब्रीहि को ज़्यादा प्रेफरेंस देना हो, क्योंकि ये ज़्यादा आपका प्रेफरेंस में मतलब दिया जाता है इसको। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं पे देखिए जो द्वंद्व समास है आपका, तो द्वंद्व समास में देखिए इसमें जब आप विग्रह करते हो, जो समस्त पद आपके जो दोनों रहते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान तो होते हैं। और विग्रह करने पर आपको इसमें और या फिर या एवं लगता है, तो वो आपका द्वंद्व समास कहलाता है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है कि बीच में देखिए ये इस तरीके का जो हाइफन आपका रहता है, ये चिन्ह आपको मिलेगा। तो इसी से आप जैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो आपका द्वंद्व समास है। तो इसका देखिए जैसे दिया हुआ है रात दिन। तो इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है रात और दिन। तो और वर्ड आपको मिला देखने को, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास का, और बीच में भी देख रहे हैं हाइफन है। उसी तरीके से
सुख दुख है, दाल चावल है, तो आप सभी में देख रहे हो कि यहाँ पे हाइफन आपको मिल रहे हैं। और विग्रह करोगे तो इसका और आपको मिलेगा। और इसमें और भी आप देख सकते हो कि या एवं आपको मिलेंगे, जैसे भाई बहन माता पिता ऊपर नीचे। तो सिंपल इसका है कि बीच में आपको जो है योजक चिन्ह यानी कि जो हाइफन होता है वो आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसको पहचानने में कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोग इसलिए इसको पहचान लोगे। तो यहीं पे जैसे कि आपका पूछा गया था द्रव्यक, तो ये आपका बहुब्रीहि समास का है। इसमें देखिए कर्मधार भी आपका दिया हुआ है, लेकिन आपको बहुब्रीहि को मारना होगा यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दशानन में कौन सा समास है। अब देखिए जो दशानन है यानी कि 10 सिर जो होते हैं जिसके, अर्थात रावण के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। दशानन यानी कि स्टार्टिंग में 10 यानी कि 10 आपको दिख रहा है, तो ये जो है आप मार दो इसको, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ऐसा नहीं है, आपको बहुब्रीहि बहुब्रीहि को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है आपका। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका कि चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। तो ये भी देखिए आपका बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। देखिए चतुर्भुज में चतुर मतलब कि चार आप इसको समझ सकते हो, लेकिन जो है आप इस तरीके से नहीं करना, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार हाथ हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में कही जा रही है। तो यहाँ पे जो है आपका ये किसी तीसरे के बारे में संबोधित किया है। इसमें कोई भी पद है आपका, उत्तर पद और पूर्व पद, इसमें किसी की भी प्रधानता नहीं है। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका मतलब कि जो है बहुब्रीहि समास का ही है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिए जो पीताम्बर है, तो ये हमने आपको बताया था कि ये भी आपका जैसे बहुब्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है। और दूसरा आप जो है इसमें ये भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये अविभाव का भी आपका हो सकता है, लेकिन दोनों जब दिया रहेगा तब बहुब्रीहि को प्रेफरेंस ज़्यादा देना, क्योंकि देखिए पीताम्बर का एक पीला कपड़ा कभी संबोधित करता है। और दूसरा होता है पीताम्बर का मतलब कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में कही जाती है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आंसर इसका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इनमें से एक शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो किसमें बहुब्रीहि समास है, मतलब आपको वो ऑप्शन चुनना है कि जो बहुब्रीहि समास का है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है चौराहा, नीलकंठ, दुधमुहा और खान पान। तो इसमें देखिए जो चौराहा आपका है, यानी कि जो चार राह वाला होता है, तो ये तो आपका जैसे द्विगु समास का आपका हो जाएगा क्योंकि ये संख्यावाचक है स्टार्टिंग का। अगला देखिए दिया हुआ नीलकंठ, यानी कि इसका मतलब होता है जब आप लोग इसको विग्रह करोगे तब जाकर मीनिंग क्लियर होगा। नीलकंठ का मतलब होता है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव के बारे में कही जाती है। तो ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, जो कि इसमें पूर्व पद उत्तर पद किसी की भी प्रधानता नहीं है, किसी तीसरे पद के बारे में बात कही जा रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। तो आप इस तरीके से सबको बता सकते हो, और आपको जो है बहुत सारा लिस्ट भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर पे। तो आप लोग उसको जरूर याद कर लेना, पढ़ लेना, आपको उसी में से ही देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जितना पीडीएफ हमने दिया अगर आप लोग उतना भी कर लेते हो तो आपका जो है अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हमने काफ़ी रिसर्च के बाद जो है इसमें सारा कंटेंट ऐड किया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास किसमें है। तो आपको जो है द्वंद्व समास बताना है किसमें। देखिए द्वंद्व समास को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका था कि इसमें जो है आपको योजक चिन्ह यानी कि जो हाइफन चिन्ह होता है आप लोग उसको आइडेंटिफाई करो। तो देखिए राम रहीम है, इसी में योजक चिन्ह है, तो यही आपका द्वंद्व समास आपका हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे दशानन दिया हुआ है, पीताम्बर दिया हुआ है, पंचानन दिया हुआ है, तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास के। दशानन का मतलब 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण के बारे में कहा जा रहा है। पीताम्बर मतलब पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में। और पंचानन भी आपका वही सेम चीज है, इसके अंदर भी ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ देखिए यथाशक्ति आपका दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये कौन सा समास का उदाहरण है। तो देखिए दिया हुआ है द्विगु, अविभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। तो देखिए जो आपका एग्जाम्पल ये दिया हुआ, तो ये देखिए अविभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग अविभाव समास के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो अविभाव समास आपका होता है तो इसका लक्षण होता है कि इसमें जो पूर्व पद आपका होता है तो उसका इसमें प्रधानता होगा, और साथ में जो आपका समास पद है तो उसमें जो है वो अव्यय लगा रहेगा, मतलब वो अव्यय हो जाता है एक्चुअली में। और अव्यय हमने आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ये आप लोग देख लेना अगर आपको नहीं पता होगा तो अव्यय शब्द आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये रहता है कि जिसमें पूर्व पद अव्यय तथा आपको उसी की प्रधानता देखने को मिलेंगे, तो वही आपका अविभाव समास आपका कहला जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति। तो इन सभी में जैसे कि आपका यहाँ पे ये मिल रहा है प्रति, यथा,
और यहाँ पे आप देख बे काम बे और भर, तो ये सारे देखिए क्या है आपके, ये सारे जो है उपसर्ग या फिर अव्यय है। तो अव्यय जो आए हुए हैं तो इसीलिए आपको क्या, ये अविभाज्य समास आपका हो जाएगा। तो कभी भी आपको ये सारे मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग में आरंभ मिलेंगे आपको भर, नीर, प्रति, या यथा, बे, आ, ब, उप, यावत, या फिर जो आपका अधि या अनु, तो ये जो है आपका क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। और ये उपसर्ग होते हैं एक्चुअली में, और ये अव्यय होते हैं, इसीलिए आपका होता है ये अविभाज्य समास। तो आपको देखिए कहीं भी मिल जाए इस तरीके का मतलब शब्द मिल जाए, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिदिन, तो इसमें भी देखिए आपको प्रति मिल रहा है, जो कि आपका क्या है, पूर्व पद एक अव्यय है। तो इसीलिए ये आपका क्या है, अविभाज्य समास का उदाहरण है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे यथासंभव, तो यथासंभव जो है इसमें पूर्व पद यथा है आपका, जो कि एक अव्यय है। तो इसीलिए ये भी आपका क्या होगा, अविभाज्य समास का उदाहरण है। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग बता सकते हो। जैसे यथाशक्ति है, तो इसमें देखिए जो यथा है आपका, ये क्या है, पूर्व पद है, जो कि एक अव्यय है। तो इसीलिए आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी दिगु के बारे में हमको बताया था कि जो अब जो फर्स्ट जो रहता है आपका यहाँ पे जो पूर्व पद होता है, तो वो एक संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। द्वंद्व समास में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है आपका हाइफन होता है दोनों के बीच में। तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अगर आपको अच्छे से नॉलेज है समास का। तो फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप लोग भी करते चलना, सबको देखते हुए दिया हुआ है कि आजन्म शब्द में समास है। तो देखिए जो आजन्म जो है आपका, तो इसमें देखिए ये तत्पुरुष समास का ये सॉरी आपकी अविभाव समास का एग्जांपल है, ये नहीं होगा। मतलब अविभाव देखिए ये होता है कि इसमें आ जो दिया हुआ है, ये भी क्या है आपका, ये एक अव्यय है। हमने आपको लिस्ट में भी दिखाया हुआ था कि जिसमें कि अगर आपका स्टार्टिंग में ही ये सारे वर्ड आपको मिल जाए, भर, नीर, प्रति, यथा, बे, आ या ब हो गया, तो ये जो है आपको क्या कहलाएंगे, ये अविभाव समास का उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। आ जन्म में इसमें आ जो है आपका दिया हुआ है अव्यय, तो ये हो गया आपका क्या है, अविभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कमल नयन में कौन सा समास है। तो देखिए जो कमल नयन है आपका, तो ये एग्जाम्पल है आपका कर्मधारय समास का। और ये क्यों है, तो ये आप लोग देख लेना, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है पूरा, हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए इसी तरीके से जो है सेशन आपका ये चलता रहेगा। और देखिए अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम हिंदी और साथ में जो आपका जनरल स्टडी का जो पोर्शन है वो पूरा डिटेल में उसको कवर कर रहे हैं। तो उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।